Hi guys, welcome back to my channel. First of all, thank you everyone for liking and subscribing to my channel. And now today we will talk about the reality और जो भी facts हैं about the Indian government. Again, I'm gonna talk in Hindi and English as well in this video. जो भी हम आपको यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर दिखा रहे हैं वो एक रिलेवेंट सोर्स से लिया गया है एंड उसकी इमेजेस भी हम आपको साथ में दिखा रहे हैं. मैं बीजेपी या कांग्रेस के फेवर में नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ पे रियलिटी और फैक्ट्स ही दिखा रही हूँ. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की. अगर आप देखेंगे तो 17 जनवरी को इंडिया ने अपनी फर्स्ट ट्रैवल एडवाइजरी इशू करी थी फॉर दोज हु वर फ्लाइंग टू चाइना. 30 जनवरी को हमें इंडिया में पहला कोविड का केस मिला था जो कि केरला में था एंड वो चाइना से लौटा था. इसके बाद 5 फरवरी को इंडिया ने बैन कर दिया था फॉर पीपल जो भी चाइना से आ रहे थे. तब तक 25 ऐसी कंट्रीज थी जो ऑलरेडी कोविड केस कंफर्म शो कर चुकी थी. 3 मार्च तक इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रैवल कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए थे. 3 मार्च को इंडिया ने इटली, कोरिया, ईरान एंड स्पेन इन कंट्रीज़ पे बैन किया. जबकि आप देखेंगे तो यूएस में 85, फ्रांस में 212 एंड स्पेन में 166 कोविड केसेस कंफर्म थे. तब तक इंडिया ने इन पे कोई भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया था. इंडिया ने फर्स्ट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो इंटरनेशनल पे लगाया है विच इज़ ऑन 22 ऑफ मार्च. तब तक इंडिया में 15 लाख लोग एंटर कर चुके थे और अगर आप देखेंगे तो इन सब का एक नॉमिनल टेम्परेचर स्क्रीनिंग हुआ था जो कि एयरपोर्ट में था. एंड तब तक ग्लोबली 2,92,142 कंफर्म कोविड केसेस हो चुके थे. और अगर आप 28 फरवरी की WHO की रिपोर्ट देखेंगे तो दे हैव सेड सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड बाय द वायरस डिस्प्ले नो सिम्टम्स एंड आर कॉल्ड द साइलेंट कैरियर्स एंड दे मे बी 30% ऑफ द टोटल. So you have no idea कि how many people have entered into India and how many of them were infected and they just had a normal temperature screening at the airport. So the only source of infection of COVID-19 in the country is the international travel. So now you have an idea about when the India banned the international travel and how many people entered and how many of them infected. We have no idea about this. वहीं हम दूसरी तरफ बात करते हैं डोमेस्टिक ट्रैवल की, तो जिसके लिए गवर्नमेंट ने कोई भी एडवाइजरी, कोई भी प्रायर नोटिस, कोई भी इंटीमेशन नहीं देते हुए डायरेक्टली 24 मार्च की नाइट को नेशनल लॉकडाउन की घोषणा करी, जिसके चलते लोग जगह जगह फंसे रह गए, अपने घर नहीं जा पाए. अगर आप देखेंगे तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इसका जिक्र किया है और इसी के बारे में बताया है कि लोग जो अपने घर नहीं जा पाए, जगह जगह फंसे रह गए, उसके चलते इंडियन इकोनॉमी में जो इम्पैक्ट आया है. गाइस, हमने ये वीडियो मल्टीपल पार्ट्स में बनाया है, सो स्टे ट्यून. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो अस ऑन Instagram फॉर मोर अपडेट्स.